अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो तबसरा मैंने किस पे करना है? तबसरा तो मैंने सदका टाउन वालों पे ही करना है। और जिसको कोई तकलीफ हो रही है मुझसे कि मैं रिएक्शन क्यों दे रही हूँ, तो भाई वो रिएक्शन ना देखा करे, वो तस्बीह मुसल्ला पकड़े और अपनी इबादत में मसरूफ हो जाए। क्यों कि कई लोग तो कहते हैं कि बीबी तेरी ये लत्तां जड़ियां ने वो कबर दे विच ने, तो भाई मुँह तो बाहर देना, लत्ता बेशक कबर में, ठीक हो गया। फिर दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि तुम्हें तो कोई मुंह नहीं लगाता, तो मैं कौन सा खाने दी शय वहाँ, मैं खाने की चीज हूँ जो लोग मुझे मुंह लगाएंगे, हैं? पागल ना होता। पता इन लोग भी कैसे कैसे सवाल आकर कर देते हैं। खैर मुझे कोई टेंशन नहीं, पहले तो मैं जवाब देती चलो रिएक्शन पे। एक्शन वाली जो सिस्टर है, तो काफ़ी वीडियो उन्होंने मेरे खिलाफ लगाई, मैंने उनके खिलाफ लगाई। खैर कसम ना उन्होंने छोड़ी ना मैंने छोड़ी। तो मेरे ख्याल से यकम मुहर्रम था, और या मुहर्रम से एक दिन पहले जब उनकी वीडियो आई तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। तो प्यारी बहन, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, मुझे जो गलीज जुबान बोलने पे मजबूर किया था ना, वो सदका टाउन वालों ने, ठीक हो गया। मैं कोई पागल की बच्ची नहीं थी कि मैंने अपने बच्चों की कसम दी, जो इन सदका टाउन वालों ने मुझसे मेरे बच्चों की कसम ली। क्या आपके आगे वो वीडियो नहीं गुजरी? फिर आपने मुझसे माफी मांगी, मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? मैं तो अपने हक पे और सच पे थी, मैं तो अपने हक और सच की लड़ाई लड़ रही थी। अब जैसे नबीला पे बात आई तो नबीला ने अपने बच्चे की कसम दी, चाइना के बंदर ने नबीला पे कसम ली, नबीला को कहा इस बात पे भी उठाए अपने बच्चे की कसम, इस बात पे भी उठाए अपने बच्चों की कसम। तो मेरे साथ भी तो बीबी यही कुछ हुआ था, तो मैंने कसम ली थी। तो मेरी बहन, मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। और वही बात, इंसान कौन होता है किसी को माफ करने वाला? माफ करने वाली तो अल्लाह की जात होती है। क्योंकि मेरी इस जंग में आप खुद दी थी, क्योंकि ये जंग मेरी और उनकी थी, लेकिन आपने हक पर रिएक्शन नहीं दिया। अब मैं नबीला के मुखालिफ थी। मैं नबीला के मुखालिफ क्यों थी? आप सबको पता है कि जब इस औरत को पता था कि ये लोग ऐसे हैं, ये बच्चों की कस्में भी लेते हैं, ये अगले बंदे को जलील भी करते, अगले के पल्ले से खाते भी है, उनके घरों में जाकर डेरे जमा के उनके अच्छे खासे खर्चे करवा कर ये लोग बाद में बहुतानबाजी लगाते हैं, बाद में ये बच्चों की कस्में लेते हैं। तो मेरा नबीला से ये सवाल था कि नबीला मुझे बता, क्या तूने ये चीज़ें नहीं देखी? फिर तू सदका टाउन में आ गई। तो मेरी जंग ये थी। खैर जब अब नबीला के साथ इतना कुछ हुआ, मैं चाहते नबीला का यहाँ पे साथ ना देती, मैं फिर सदका टाउन वालों का साथ दे देती। लेकिन जिस वक्त मैंने देखा कि नबीला ने अपने बच्चे की कसम दी और वो औरत दुहाइयाँ देती हुई नजर आई, तो मैं नबीला के साथ खड़ी कि कोई माँ अपने बच्चे की कसम झूठी नहीं उठाती। तो रही बात सदका टाउन वालों की, वो आधा किलो चीनी आधा किलो घी वाली ने कि वो वीडियो लगाई कि उसने कहा जी मैं अपने बच्चे की कसम उठाती हूँ। तो यहाँ पे सच्चा कौन हुआ? नबीला सच्ची हुई या वो सच्ची? उसने भी कसम दे दी। लेकिन बात आई कि सादिया की अम्मी ने आके ये बात की कि भाई हफीजा बीबी ने ये काम देखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने ये 3 महीने पहले ही बता दिया हुआ था कि मेरे कानों तक ये चीज़ पहुंच गई है और ये बात सच है, क्योंकि मैंने आज तक जितनी वीडियो लगाई है अपनी सच पर लगाई। रही बात किसी की बहुतानबाजी की, मैं किसी पे बहुतान नहीं लगाती, जो सच होता है मैं वही करती हूँ। तो मैं रिएक्शन में एक्शन वाली सिस्टर को ये जरूर पैगाम दूंगी कि मेरी बहन लड़ाई उनकी और मेरी थी, आप उस जंग में कूदी, लेकिन आज आप भी कहने पर मजबूर हुई कि नबीला को रुबीना बनाने पर किसी ने मजबूर किया। तो भाई यही करते हैं। जिस दिन मेरी बहन आपके खिलाफ कोई अगर वीडियो लगे, अगर सदका टाउन वाले ने, अगर कोई और आके अपनी आपकी अम्मी को, अल्लाह ना करे कोई निकाले गाली, देखिए जी मुझसे भी गलती, मैंने भी निकाली, क्योंकि माएँ तो माएँ होती हैं, चाहे वो किसी की भी हो। तो आपने भी गाली दी, मैंने भी गाली दी, गाली का बदला गाली से दिए। क्यों? कि आप ये ना समझे कि मैं रोटी नहीं खाती, हर बंदा रोटी खाता है, हर बंदा अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो मैंने भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद किए रखी है। तो अल्लाह का शुक्र है जिन जिन सिस्टरों ने मेरा साथ दिया, तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उनके लिए स्पेशल कि मेरा किसने साथ दिया और किसने नहीं दिया। फिर जब इन्होंने मेरा ये चैनल मेरा दूसरे वाला उड़ा दिया, मेरे सब सबूत प्रूफ वहाँ पर मौजूद थे, ठीक हो गया। लेकिन सबूत प्रूफ तो मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं चाहूँ तो इस चैनल पर लगाऊंगी, लेकिन मैं डरने वाली सिर्फ अपने अल्लाह की ज़ात से हूँ। अपना हक और अपने सच के लिए लड़ती रहूँगी, झगड़ती रहूँगी, अपना इंसाफ मांगती रहूँगी। लेकिन इंसाफ देने वाला है कौन? कोई भी नहीं। दुनिया तो दोगली है, मेरे चैनल पे वो मेरी है, दूसरे के चैनल पे वो दूसरे के, तीसरे के चैनल पे वो तीसरे के, चौथे के चैनल पे वो चौथे बंदे की है। तो यहाँ पे ऑडियंस जो है ना अपना हक रखती है, लेकिन हक मैं उन लोगों को कहूंगी कि रखते हैं किस बात का?
कि जिनको जो पसंद हो वो वहाँ करें। लेकिन जो आकर दोगली पॉलिसी चल जाते हैं कि वो मेरे चैनल पे अलग कमेंट करके, दूसरे के चैनल पे अलग कमेंट करके, तीसरे के चैनल पे अलग कमेंट करके, ठीक हो गया। तो मेरा उन्हें पैगाम था रिएक्शन पे एक्शन वाली सिस्टर को, क्योंकि मुझे उनके नाम का नहीं पता। तो आप कहती हैं कि मेरा तो एक अच्छा दूसरा चैनल था, मैंने वो चैनल उड़ा दिया, मैं अपनी मन मर्जी की मालिक हूँ। तो मेरी बहन, आप अपनी मन मर्जी की मालिक जरूर है, मैंने माना, लेकिन आपको किसने कहा था आप इस जंग में कूदे? क्या तुम्हें मेरे बच्चों की कसम झूठी नजर आई थी? क्या तुम्हें मेरा मस्जिद में जाना झूठा नजर आया था जो इन्होंने मुझसे कसमें ली? क्या तुम्हें वो चैट फेक नजर नहीं आई थी जब जाके मैंने मस्जिद में कसम दी? चले तो बहन भाई कहेंगे यहाँ पे तो बीना का यही रोजाना का रोना होता है। तो बहन भाई रोना नहीं होता, क्योंकि जब रोजाना नए सब्सक्राइबर आते हैं तो उनको भी ये चीज जवाब देना होती है। और जो रिएक्शन पे एक्शन वाली सिस्टर ने वीडियो लगाई थी मुझसे माफी की कि मैं माफी मांगती हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती तो मैं माफी चाहती हूँ। क्यों? कि आपने भी कसर नहीं छोड़ी मेरी बेटी के बारे में बोलने में, आपने भी कसर नहीं छोड़ी मेरी माँ के बारे में बोलने में, आपने भी कसर नहीं छोड़ी फौजिया सिस्टर की बेटी के बारे में बोलने में। तो क्या हमारी बेटियां ऐसे ही आ गई हैं? तो इनकी बेटियां जो उनसे है वो 7 पर्दे लेके पैदा हुई हैं, इनकी बेटियां आसमानों से गिरी हैं। जो इनकी बेटियां हमारे हाथों से बच जाए, हम हक पर बोले तो ना, हम गलत बोलते हैं। हम अगर इनके बारे में कह के इन्होंने सदका दबो, ये कमाने नहीं जाएंगे, ये हट्टे कट्टे। तो ये लड़ाई सारी इनकी जो उनसे सदका खैरात पे थी, मगर मेरी लड़ाई सदका खैरात पे नहीं थी। लेकिन बात करती चलो मैं नबीला की, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई एक भिखारी को दूसरा भिखारी अच्छा नहीं लगा। क्यों? कि वो कैसे चाहते कि हम एक भिखारन से हम आगे उसके हाथ फैलाएं। तो यहाँ पे मैं यूके वालों को भी कहूंगी कि यूके वाले जो वॉइस चलाते हैं वो अब भेज रहे हैं, आसिफ भाई को भेज रहे हैं, मैं उसको तस्लीम नहीं करती, मैं उसे नहीं, उस वॉइस को मैं नहीं मानती। हाँ नबीला की अगर है तो वो सेंड करे, लेकिन जब मैंने अमतर सिस्टर की वॉइस लगाई थी तो मेरे काफी बहनों ने आगे कहा था नहीं रुबीना बहन ये झूठ हो सकता है। हालांकि वहां पे उन्होंने कस्में खा खा के कहे सच है, क्योंकि उसमें सलमा भी शामिल थी। ये चाइना का बंदर जहां जहां लूटता है इसकी बीवी को पता होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। और वही बात बहतानबाजी की, मुझे तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है बहतानबाजी की। यहाँ पे मैं सवाल करती हूँ कि आज इनसे सदका टाउन वालों से कि जब जैन रोता हुआ इनके घर से जब इन्होंने निकाला, ये कहता है मैं आउट ऑफ सिटी था, एडा तू वेख्या नहीं अंग्रेज मर गया तेन छोड़ गया, अंग्रेजों की जुटन ए बलोचों की चे, तुम बलोचों के नुकते भी नहीं हो, बलोच बड़ी गैरतमंद कौम है, क्यों बलोचों का नाम डुबोया हुआ तुमने पकड़ के। तो ये कहता है मैं शहर से बाहर था ना, ये मुझे बता दे कि जैन को क्यों निकाला था। फिर वही जैन भी तो रोएगा ना, जैन भी तो कहेगा ना मुझे क्यों निकाला, जैसे नवाज शरीफ ने कहा मुझे क्यों निकाला, वो वक्त याद होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि सारी लड़ाई किस चीज़ की थी, तो किसके पीछे इसको निकाला था। मुझे सिर्फ जैन इसी चीज़ का जवाब दे दे, लेकिन आसिफ भैया इस चीज़ को मैं नहीं मानती, क्योंकि अब कोई भी सिस्टर आपको मैसेज करे कि नबीला ने हमें ये कहा, हमें ये कहा, हमें ये कहा, हमने पैसे भेजे, भाई अल्लाह की रजा के लिए फिर उन्होंने भेजे, क्यों भेजे, उन्हें नजर नहीं आता। मैं अपनी ऑडियंस से कहती हूँ कि जो देखने वाली भी और जो पैसे भेजने वाली भी, क्या उन्हें हकदार नजर नहीं आते, क्या उन्हें बेवा गुरबा, क्या उन्हें यतीम नजर नहीं आते कि जिन तक बंदा पहुंचा सके उन यतीमों को, क्या उन यतीमों को दें, हम उनके घर में राशन लेके दे दें, बजाय कि रोजाना सरप्राइज के। रोजाना क्यों चमकते हो वो को चमकाते हो, क्यों भरते हो वो को और भरते हो, क्यों कहते हो जी एक सेफ अलमारी ले दिया जब दूसरी सेफ अलमारी ले दे, क्यों जी आज बेड ले दिया और इन्होंने सोफा भी ले दिए, क्यों जी सोफा ले दिया अब हम इनको एलईडी भी ले दे, क्यों जब एलईडी लेके दी तो अब हम इनको कूलर पंखा भी ले दे, क्यों कूलर पंखा ले दिया अब हम इनको सोलर पैनल भी लगवा दे। तो क्या ये ठीक है? अगर यूके वालों ने ये उठाए हुए हैं तो ये ऐसे काम वही करते हैं जिनको अपनी वाह वाह करवाने का शौक होता है, जिनको शौक होता है कि हमारा नाम लिया जाए, फिर बाद में वो व्लॉगर आपस में लड़ते, वो झगड़ते। क्या फिर ये तमाशा देखती हैं? क्या वो तमाशबीन है मेरी सिस्टरें जो ऐसा काम करती हैं? तो खुदा जरा सोचें, ये हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग हैं। क्या कहती है इनकी टोने, जब ये टोने मोने बन के तुम्हारे सामने आते हैं अपनी लुक चेक करवाते हैं, तो लानत है इनकी लुक पे। और ठुस वकील को मैं ये बात जरूर कहूंगी, चाइना के बंदर को, चाइना के बंदर तूने जो कल आलम दीन की एक वीडियो वो वॉइस चलाई, उसमें तूने कहा कि
फलां के सदके वो नमक पारे बूंदी बांट दो और फलां कर लो, ये कर लो। मैंने वो वही सुनी। तो क्या मैं उस बहन को कहूँगी दूसरों के बच्चे नहीं हैं क्या? इनके बच्चे हैं कि वो जी दूसरों के बच्चों को सदका खैरात फिर खिला दे, अपने बच्चों को ना खिलाए। तो प्यारी बहन, एक काम आपने बहुत गलत वॉइस की। क्यों? मुझे तो वो पसंद नहीं। क्यों? कि आपने उसमें कहा कि उसमें तुम्हारे बच्चे ना हो, उसमें औरों के बच्चे हो। तो कभी तुसी वेखे है, कभी आपने देखा है इनके व्लॉग में कि ये औरों को खिलाते हैं, ये अपने अपनों को खिलाते हैं? जैसे वो कहते हैं अन्ना वंडे शरीनिया मुड़ मुड़ अपने अनु, यानी कि अंधा बांटे शरीनी और वो भी अपनों को। ठीक है, तो ये अपने बच्चे छोड़ दें, दूसरों का बांट दें, ये हो नहीं सकता। क्यों? कि ये जो भी सदका खैरात जो भी कुछ ले रहे हैं, कभी आपने देखा है कि इन्होंने कहा नहीं हम अपने घर में नहीं रखते, चलो जी ये सोफा हम दूसरे के घर में पहुंचा दें। कभी इन्होंने कहा चलो जी अब बेड दी सानू लोड़ को नहीं, हम किसी के तीन के घर में पहुंचा दें। तो बीबी ऐसी कीड़ी गल सी कि फलाने का नाम लो, फलाने का नाम लो, फलाने का नाम लो। तो पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं खुद हाशमी कुरैशी हूँ। ठीक है, शोभा एक अलग बात है कि भाई हम ज़ात शोभा हमारा कसाईयों का, लेकिन हाशमी कुरैशी हैं हम भी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हुसैन को कौन नहीं मानता? हर मुसलमान मानता है। ठीक है, हम उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है जिनका तुमने कहा कि उनका नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ दूसरे बच्चों को खिलाओ, अपने बच्चों को ना खिलाओ। क्यों ना खिलाएं अपने बच्चों को? अगर उनके नाम पे चीज़ बांटी जा रही है तो फिर किस चीज़ का कफारा अदा किया जा रहा है? मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। क्यों? आप बता देना मुझे, कि आपकी वॉइस से बहुत सी सोनू सिस्टर के चैनल पे भी लगी हैं, आपकी बहुत सी वॉइस मेरे पास भी मौजूद है। तो मैं आपको चाहती तो कॉल पे भी बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आपको यहीं पे बात कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़, माफ़ करने वाला ये होता है, कसम उठाने वाला ये होता है। और कसम तो इन्होंने इनकी झोली में भरी हुई है, झूठ तो इनके अंग अंग में नाच रहा है, झूठ तो इनकी रग रग में दौड़ रहा है। तो क्या अमतल सिस्टर ने नहीं वही आवाज़ें लगाई थी? क्या आज नबीला झूठी हो गई? ठीक है, मैंने माना नबीला पिंडी से आई, इनके इलाके में रही, ठीक है, कुछ भी था, लेकिन वो इनके मेहमान थी, कुछ भी था वो परदेसन थी। बेशक उसने दुनिया लूटी, लेकिन लूटी क्यों? क्यों लूटी? बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मैं फिर कहूंगी, बात वहां पे जाके खत्म होती है। वो कहते हैं कुछ सानू भी लुटवावन का शौक सी, कुछ उन्होंने भी लुटण का शौक सी। तो उनको देने का शौक था, इनको लूटने का शौक था। लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते, ये लालची थे। लेकिन वो लालची थे कि हमारा नाम लिया जाए, ये ठग थे, इन्होंने दुनिया ठग ली। नबीला जो आई है वहां पे, तो वो ठगने के लिए बात, वो ठगने की वो बात नहीं है। बात ये चीज है कि वो भी भीख मांगने के लिए आई। तो क्या उस टाइम हमारी ऑडियंस को नजर नहीं आए भेजने वालों को कि हम कुछ शर्म करें? इनका शोहर है, इनको कहे कमाओ। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस से ये जरूर कहूंगी जो बिरोने ममालिक में रहते हैं, बजाय किसी को ये सरप्राइज, ये गिफ्ट देने के, खुदारा एक काम कर दिया करे। अगर आपको कोई मुस्तहिक लगे 5, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए मिलाकर अगले बंदे को इतना स्टैंड कर दिया करें कि वो कोई करियाना की दुकान बनाकर वो बंदा बैठ जाए, ठीक है, और उससे कहे कि भाई अब हमारे हाथ खड़े हैं, ठीक है, इन अल्लाह या उन अल्लाह, और तू जान तो तेरा अल्लाह जाने, उसके अल्लाह के हवाले छोड़ दिया करो। लेकिन तुमने तो तमाशे देखने होते रोजाना के, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार भेज के तुमने तो सिर्फ अपने नाम कमाने होते। तो उनको एक काम करवा के दे दिया करो कि ले भाई हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं, ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, यहाँ पे अपनी दुकान चलाओ और यहाँ पे जनसना कमाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, अपने बच्चों का पेट पालो, बजाय के ये सोफे लेके देना, बजाय ये सेफ अलमारियाँ लेके देना, बजाय बेफजूल की चीज़ें लेके देना, बजाय के 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के, 20-20 हज़ार के सूट लेके दे देना। तो इस पे मेरी ऑडियंस क्या कहती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इतना कर दिया करें, लेकिन नहीं। लेकिन इन्होंने सबने मांगना यूके वालों से है, अपने अल्लाह के आगे बिल्कुल नहीं मांगना, क्योंकि सदका टाउन है। सारी लड़ाई ज़कात की है, सारी लड़ाई खैरात की है, सारी लड़ाई फितराने की है। लेकिन अल्ताफ जो कल वॉइस लगाई नबीला की, फिर ना दिला दी। आसिफ भैया आपने भी वॉइस लगाई, लेकिन नबीला की वॉइस फिर ना लगी। मुझे नबीला की चाहिए, मुझे किसी और की नहीं चाहिए। अगर मैंने अमतल सिस्टर की वॉइस लगाई थी तो बाकायदा सबूत और प्रूफ भी दिखाए थे
क्या दिखाए थे कि उस औरत ने इसको इतने पैसे सेंड किए, जब उसको इसके जाल में, इश्क में उसको फंसाया गया तो उसको लूटा गया। तो यहाँ पे बात कोई गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ आज मुझे रिएक्शन में बैठने पे किन्होंने मजबूर किया, इन्होंने मजबूर किया। ये दे अपने बच्चों की कस्में क्यों नहीं देते, देना, इनको पता चले कि बच्चों की कस्में कैसे दी जाती हैं। वो आधा किलो घी वाली जो उनसी वो बैठ के उनसी वो कसम दे रही थी, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वही बात है, जात देसी चट्ठे हांडी साडी वक्खो वक्ख लड़न असी इकट्ठे, कि लड़ने के लिए ये बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। हांडी इनकी अलग पकती है, दरमियान में इनके कोई आए ना, वैसे इनकी लड़ाइयाँ झगड़े इनके फसाद आम रूटीन में। लेकिन नबीला को अलविदा करने कोई ना गया, नबीला को अलविदा करने ना अकरम भैया गया, ना उधर से वो मुखलस भैया, लेकिन इनको भैया कहते हुए भी शर्म आती, क्योंकि ये घटिया तरीन लोग हैं, शर्म तो इनके अंदर आती नहीं है। लेकिन क्या इन लोगों के अपने आंख नाक कान मुंह नहीं है? क्या इन लोगों की क्या हाथ नहीं है? क्या ये कमा नहीं सकते? कब तक सारी जिंदगी सदका खैरात पर पलेंगे? और हमेशा अल्ताफ चाइना के बंदर तेरी जब जब भी लड़ाई हुई है, जब जब भी तेरा रोना हुआ है, हाय मेरी ज़कात रुकवा दी, हाय मेरा सदका रुकवा दिया, मेरे दुश्मन बन गए, मेरा फला बन गया, मेरा डमका बन गया। अब नबीला तेरी दुश्मन बन गई, नबीला को तो तूने निकाल दिया, लेकिन नबीला उठे बैठी तेन फिर भी चैन कोई नहीं, तेन फिर भी सुकून कोई नहीं। लेकिन नबीला हो ना गैरतमंद, नबीला वहां से इसको दे ठोक के जवाब, ठीक है? तो क्यों कि इसे भी तो पता चले ना कि किधर नाल पाला पे। तो ये क्या समझते हैं कि नबीला के पास भी इनके कोई राज ना होंगे, बहुत सारे राज और न्याज होंगे, लेकिन नबीला के भी इनके पास होंगे। अगर ताली बजी तो एवे बजेगी और हमारी ऑडियंस देखेगी कि क्या होगा क्या नहीं। तो प्यारे बहन भाई, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज। तो रिएक्शन पे एक्शन वाली सिस्टर को मैंने कहा मेरा अल्लाह तुझे माफ करेगा, इंसान माफ करने वाला कौन होता है? क्यों? मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक नाचीज सा बंदा हूँ, मैं अब आपके सामने बैठी हूँ, पता नहीं मेरे अभी मुझे मौत आ जाए, ठीक है? तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरी बहन आप भी मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन इन्होंने मुझे इस कदर मजबूर किया था कि मैं रिएक्शन चैनल बनाने पे मजबूर हुई। मेरी बेटी को फॉर सेल इन्होंने बोला, मेरी बेटी को इन्होंने गालियां दी, मेरी बेटी को इन्होंने नाजायज कहा, मेरे शोर को इन्होंने शराबी कबाबी कहा। तो क्या शराबी कबाबी इनकी औरतों के पास चला गया था? ये ठीक है कि हम दोनों मियाँ बीवी में एक मोहब्बत है, एक प्यार, हम दोनों हंस के अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो इन्होंने क्या कुछ मेरे शोर के बारे नहीं कहा कि रन मुरीद है, ये है, वो है। खुद हम बर्तन धो होता है, खुद हम ये कर, खुद हम घर के बर्तन धो होता है, बाहर के तो नहीं धो होता है। खुद हम पैम्पर चेंज कर होता है, अपने बच्चों के चेंज कर होता है, इनकी औरतों के तो नहीं चेंज कर होता। फिर तो लगता भी है आप हम 24 घंटे मेरे पीछे मोबाइल लेके तो नहीं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो कमाने के लिए जाते हैं, कदम है उस पाकजात का, और औरत की कमाई पर वो बंदा नहीं बैठा, वो अपना कर रहे हैं, अपना कमा रहे खा रहे। तो अल्लाह ताला ऐसे हमारे अंदर प्यार और मोहब्बत रखे। और जो लोग कहते कि जी रुबीना तेन खुद हम दी तो जो तो तेरी रुबीना सुत्ती पे नहीं उठा लो, भाई क्यों उठाए? मेरा शौहर है, मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उनके निकाह में हूँ, वो नहीं उठाते। मैं सोई हुई हूँ तो वो नहीं उठाते मुझे, चाहे जितना मर्जी कोई काम हो, घर में कोई मेहमान आ जाएगा मुझे उठा देते, रूबी उठ जाओ। हाँ, अगर जब वो सो रहे होते हैं तो मैं नहीं उठाती, चाहिए जितना मर्जी काम हो। जब कोई मेहमान आ जाएगा, ज्यादा कोई मसला होगा तो मैं उठा लेती हूँ, खुद हम उठ जाए, क्योंकि ये हम एक दूसरे को, हमारी मोहब्बत और रिस्पेक्ट है कि अगले की नींद पूरी हो सके। मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, तो क्या हो गया इसमें? तो हर बंदा अपनी जिंदगी जैसे भी जीना चाहे, अपनी जिंदगी का सोच सकता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ हमारे में तो बहुत प्यार मोहब्बत है, करम उस पाकज़ात का। हाँ, मैं कहूँ हमारे में लड़ाई नहीं होती, हम तो लड़ते ही नहीं है, लेकिन वो बात एक मुनाफिकों वाली आ जाती है कि अगर हम कहें तो हम लड़ते भी, और हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। किसी घर में लड़ाई नहीं होती, हर घर में लड़ाई होती है। अगर कोई कहे ना हमारे घर में तो लड़ाई नहीं है, सब तो बड़ा मुनाफिक बनता है, सब तो बड़ा नाग है। क्यों? कि जहाँ दो पांडे हो तो वो वजह है ना, वो खड़के है ना, मजा ही नहीं आता। क्यों? जब तक मियाँ बीवी की नोक झोंक ना थोड़ी सी, सुकून नहीं आता। हम लड़ते हैं, हम झगड़ते, हम फिर एक हो जाते हैं, फिर सुकून से अपनी वैसी ज़िंदगी काट देते हैं। वो लॉगिंग तो मैंने 3-4 साल से शुरू किया, मैं तो ज़िंदगी 14 साल हो गया, मैं तो ज़िंदगी ऐसे ही है। लेकिन पता नहीं किसको केड़ी तकलीफ होती है मेरे बंदे नालों, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो तकलीफ होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल होता है रिएक्शन देना गर्मी में। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।